हेलो, ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आपको भारत की एक ऐसी प्रथा के बारे में बताएंगे जो बहुत पहले कुप्रथा के रूप में हमारे समाज में व्याप्त रही है। हालांकि समय के साथ ये प्रथा धीरे धीरे कम होती चली गई और आज के समय में ये प्रथा उस नाम से नहीं जानी जाती है जिस नाम से पहले जानी जाती थी। लेकिन आज भी समाज में वो किसी न किसी रूप में अपने अस्तित्व में दूसरे नाम के सहारे चल रही है। तो आज जिस प्रथा के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे उसे त्याग प्रथा कहते हैं। त्याग प्रथा राजस्थान में प्रचलित एक सामाजिक कुप्रथा रही है। इस प्रथा के अंतर्गत अधिकतम त्याग की रास दे करके लोग अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ऊपर दिखाने की कोशिश करते थे और इसी तरह के अहम प्रदर्शन की प्रतिस्पर्धा के कारण ये प्रथा अत्यंत ही विकृत रूप में समाज में व्याप्त थी। त्याग प्रथा राजस्थान में प्रचलित एक सामाजिक कुप्रथा रही है। राजस्थान में क्षत्रिय जाति में विवाह के अवसर पर भाट आदि लोगों द्वारा लड़की पक्ष से मुंहमांगी दान दक्षिणा का हट किया जाता था और इस रास को ही त्याग कहते थे। त्याग की इस कुप्रथा के कारण प्रायः राजस्थान के उस समाज में तत्कालीन समय में कन्याओं का वध कर दिया जाता था। सर्वप्रथम 1841 में जोधपुर राज्य में ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग से नियम बना करके त्याग प्रथा को सीमित करने का प्रयास किया गया था। हम देखें तो राजस्थान में उस समय द्विज आदि जातियों से भी भारी नेग लिया जाता था और नेग की पूर्ति न करने पर नेग मांगने वाले लोगों के द्वारा ऐसे लोगों का सामाजिक उपहास किया जाता था, जिससे पीड़ित हो करके प्रायः कन्या पक्ष के लोग आत्महत्या कर लेते थे। चारणों की मांग पूर्ति के लिए व्यक्ति को असह्य व्यवहार उठाना पड़ता था। लड़की पक्ष के लिए और भार हो जाता था क्योंकि लड़की की शादी के व्यय के अलावा उसे त्याग का भी व्यय उठाना पड़ता था। राजस्थान में इसके कारण लोग अपनी कन्याओं की हत्या कर देते थे और राजस्थान में जब नियम बना करके कन्या वध की प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया तो इस प्रथा ने और विकराल रूप धारण कर लिया और इस पर अंकुश लगाने के लिए त्याग समस्या का हल करना राजस्थान में आवश्यक हो गया था। अगर हम देखें तो त्याग प्रथा के अंतर्गत अधिकतम त्याग की रास देकर के लोग अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को एक दूसरे से ऊपर दिखाने का प्रयास करते थे और इस प्रयास में वो लोग अपने ऊपर आर्थिक समस्याओं का बोझ ले लेते थे, जिसमें वो लोग एक दूसरे से भारी भरकम कर्ज भी लेते थे और इस तरह से अहम प्रदर्शन की प्रतिस्पर्धा के कारण ये प्रथा अत्यंत ही विकृत रूप धारण करने लगी थी। हम अगर राजस्थान के इतिहास को देखें तो राजस्थान में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित होने के बाद सर्वप्रथम 1833 में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया था और इसे सबसे पहले कोटा के महाराव राम सिंह ने किया था। इसके बाद बूंदी रियासत के महाराजा विष्णु सिंह ने 1834 में, फिर 1837 में बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने, मान सिंह जो कि जोधपुर के महाराजा थे उन्होंने 1839 में और मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 1844 में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया था। जब कन्या वध को गैर कानूनी घोषित कर दिया तब त्याग प्रथा ने अपने विकराल रूप को दिखाना प्रारंभ किया, क्योंकि अभी तक लोग इससे बचने के लिए अपनी कन्या की हत्या कर देते थे। अब कन्या होने पर उन्हें उसके विवाह का भार उठाना पड़ता था और विवाह के भार के साथ ही उनके ऊपर त्याग का भी भार आ जाता था। इसलिए सन 1841 में जोधपुर राज्य ने त्याग के संबंध में नियम बनाए। तब ब्रिटिश सरकार ने राजपूताना के अन्य शासकों को इस प्रकार के नियम जारी करने के संबंध में एक विशेष खरीदे मंगवाए थे।
खरीदे वो होते हैं जिसमें कि एक बड़े लिफाफे में राजाओं को आदेश पत्र मिलता था, और इन खरीदों के द्वारा ही राजपूत वर्ग के कई शासकों ने त्याग प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। और हम देखें तो ब्रिटिश साम्राज्य के इस अभियान में सबसे पहले महाराणा सरदार सिंह ने 1844 में और महाराणा स्वरूप सिंह ने 1855 में त्याग करने और सामाजिक आर्थिक प्रदर्शनों की प्रतिस्पर्धा रोकने के लिए राजकीय आदेश जारी किए थे। इन आदेशों के अंतर्गत दूसरे राज्यों के चारण भाटों को उदयपुर आने पर रोक लगा दी गई थी और उदयपुर के चारण भाटों को अन्य राज्यों में त्याग मांगने के लिए जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। अंग्रेज अधिकारी कर्नल टांड ने भी राजपूतों में जागीरों के छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाने पर और अपनी पुत्रियों को उचित दहेज देने में असमर्थ रहने को कन्या वध का सबसे बड़ा कारण माना था। उस समय के ब्रिटिश सरकार के द्वारा उस समय समाज में प्रचलित अन्य सामाजिक कुप्रथाओं पर भी रोक लगाए गए थे। सन 1888 में राजपूताने के एजीजी कर्नल वाल्स्टन ने राजपूतों और चारलों में प्रचलित सामाजिक आर्थिक प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए, शादी आदि में खर्चे में कमी करने के लिए, लड़के लड़कियों की विवाह योग्य आयु का नियमन बनाने के लिए, अनमेल विवाह आदि की भावना को कुंठित करने के लिए वाल्टन ने राजपूतों की हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। इस हितकारिणी सभा की सबसे पहली बैठक अजमेर में 1888 में होती है और जिसमें ये प्रस्ताव पास किया जाता है कि चारण भाटों और ढोलियों को त्याग केवल लड़के के पिता के द्वारा ही दिया जाएगा। प्रत्येक राजपूत जागीरदार और शासक अपने ज्येष्ठ पुत्र के प्रथम विवाह पर अपनी वार्षिक आय से 9% से अधिक त्याग नहीं देगा और दूसरे पुत्रों व भाइयों के विवाह के अवसर पर 1% से अधिक त्याग नहीं दिया जाएगा। इस हितकारिणी सभा की बैठक प्रतिवर्ष अजमेर में होने लगी, जिसमें प्रत्येक राज्य में गठित स्थानीय समितियों की रिपोर्टों पर विचार किया जाता था। ये स्थानीय समितियां अपने अपने राज्यों में सभा के निर्णय लागू करवाती थी और निर्णयों की अवहेलना करने वालों को चेतावनी या दंड दिया जाता था। हितकारिणी सभा की कार्यवाहियों का लाभ राजपूत जात के साथ राजस्थान में उस समय अन्य जातियां भी उठाने लगी थी और उन जातियों के सामाजिक आर्थिक व्यय पर नियंत्रण करने के लिए नियमों का निर्माण किया गया था। और इसका परिणाम ये होता है कि 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में सुधारों के परिणाम दृष्टिगत होने लगते हैं और धीरे धीरे त्याग प्रथा और कन्या वध पर रोक लग जाती है। इस कुप्रथा को समाप्त करने में तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकारियों के अलावा राजपूतों की हितकारिणी सभा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो जहां पर त्याग प्रथा समाप्त हो गई, वहीं आज के 21वीं सदी में भी त्याग प्रथा का नाम ना चल करके दिखावे के नाम पर एक भारी भरकम राशि खर्च की जाती है और इस राशि को उदाहरण बना करके समाज के छोटे और मध्यम वर्गीय परिवार को दिखावा और प्रतिस्पर्धा के नाम पर अपनी आर्थिक स्थिति को डामाडोल करते हुए विभिन्न प्रकार के मदों में राशियां खर्च करनी पड़ती हैं। इसलिए समाज में प्रचलित एक ऐसी कुप्रथा जो समय के साथ समाप्त नहीं हुई बल्कि केवल उसका नाम बदल गया है, हमें उस प्रथा पर अंकुश लगाना आवश्यक है और शादी विवाह के अवसर पर दिखावा और प्रदर्शन की स्थिति से बच करके
अपने परिवार की आर्थिक स्थितियों का ध्यान रखते हुए अपने बजट के ही अनुरूप हम लोगों को कार्य करना चाहिए।